विक्की कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी, ये तीनों स्टार हैं और इन तीनों स्टार्स के साथ एक फिल्म आई है बॉक्स ऑफिस पर। इसी फिल्मी फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज भी हो चुकी है और फिल्म का नाम है बैड न्यूज। लेकिन बैड न्यूज में गुड क्या है और बैड क्या है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिव्यू में पता चलेगा। तो फिर पूरा रिव्यू देखिएगा और हमारे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। हर बार की तरह इस बार भी फिल्मी फ्राइडे पर नई फिल्म आ चुकी है और इस फिल्म का नाम है बैड न्यूज, जो कि रिलीज हो चुकी है। अब आपको याद होगा कि बैड न्यूज मतलब इससे पहले हमने गुड न्यूज देखी है क्या? बिल्कुल देखी है भाई साहब आपने। अब आपको याद होगा गुड न्यूज में अक्षय कुमार थे, दिलजीत दोसांझ थे, कियारा आडवाणी थी और करीना कपूर खान थी। वो फिल्म उस वक्त में आई थी और फिल्म बहुत अच्छी चली थी, बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई थी। और अब इसी का आप सीक्वल मान लीजिए या फिर इसी से मिलती जुलती एक और कहानी आई है जिसका नाम है बैड न्यूज। अब बैड न्यूज में बैड क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म की कहानी आपको सिर्फ कहानी ही लगेगी। अगर आप ये सोचकर फिल्म देखने जा रहे हैं कि मुझे इस फिल्म में कोई लॉजिक मिल जाएगा, तो आप फिल्म देखने बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपको फिल्म में लॉजिक दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। फिल्म एक सिंपल सी कहानी है जो धीरे धीरे आगे चलती है और धीरे धीरे आगे जाकर के फिल्म का एंड भी हो जाता है। लेकिन वही मैंने कहा ना, आप लॉजिक मत ढूंढिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिएगा कि मैं सिर्फ एक फिल्म देखने आया हूं ताकि मेरा मनोरंजन हो सके और मेरा एंटरटेनमेंट हो सके। अब फिल्म देखने के बाद आप जब थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपको एक सवाल बार बार मन में आएगा कि आखिरकार इस फिल्म की कहानी को इतना एग्जैजरेट करने की कोशिश क्यों की गई। अब एक बात और है कि फिल्म की कहानी जो है 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, तो थोड़ी सी कहानी फैल भी जाती है। अब कहानी फैलती है तो थोड़ा सा रायता भी फैलता है, कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड जरूर करते हैं। लेकिन हाँ, फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, फिल्म में एक्टिंग बहुत कमाल की गई है, फिर चाहे वो विक्की कौशल हो, एमी विर्क हो, इन सभी ने अच्छा काम किया है। अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी आखिरकार है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल फिल्म की कहानी शुरू होती है सलोनी से, जो कि तृप्ति डिमरी हैं और जो कि एक अमेरिका स्टार शेफ बनना चाहती हैं। उनकी दुनिया में एक बहुत बड़ा ये शेफ का ताज है जिसे वो पहनना चाहती हैं, यानी कि बहुत बड़ी शेफ बनना चाहती हैं। और कहानी की शुरुआत में ही जैसे मतलब फिल्म शुरू होगी तो आपको यहां पर एक बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस की एंट्री दिखती है। अब वो एक्ट्रेस कौन सी है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, वो आप फिल्म देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगी। और उसी एक्ट्रेस से इंट्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे जब सलोनी अपनी यानी कि तृप्ति डिमरी अपनी कहानी बताने लगती हैं कि कैसे वो बड़ी स्टार बनना चाहती हैं, शेफ बनना चाहती हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि कैसे उनकी मुलाकात अखिल चड्ढा यानी कि विक्की कौशल से होती है। विक्की कौशल दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले हैं, यानी अखिल चड्ढा करोल बाग में रहता है, मस्त मौजी है और उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में रहता है। कहीं कहीं आपको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वाली याद भी इसमें आ जाएगी, और जिसमें रणवीर सिंह का डायलॉग आपको याद है ना, रॉकी रंधावा दिस साइड, जो ये कहते हैं। खैर, अब अखिल से सलोनी को प्यार हो जाता है। दोनों के प्यार के बाद दोनों शादी तक पहुंचते हैं, दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद सलोनी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और कैसे भी करके दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं और दूरियों के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद सलोनी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती हैं और वहां पर सलोनी की मुलाकात होती है गुरबीर से, गुरबीर यानी कि एमी विर्क से। अब एमी विर्क से मुलाकात के बाद सलोनी को एमी विर्क से भी प्यार हो जाता है और एमी विर्क के साथ सलोनी शादी कर लेती हैं। और ठीक इसके तुरंत बाद सलोनी के पेट में बच्चा आ जाता है, यानी कि सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब पूरी की पूरी कहानी का जो मेन ट्विस्ट है वो यहीं से शुरू होता है। जैसे ही सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो डॉक्टर उनको एक रेयर डिजीज बता देता है। वो डिजीज ये होती है कि सलोनी के पेट में जो बच्चा है, यानी कि जो एग्स हैं वो 2 लोगों के हैं, यानी कि जो स्पर्म है वो 2 लोगों का है और उन्हीं के जरिए ये बच्चा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि भला एक महिला के पेट में 2 लोगों का बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन फिल्म में वही दिखाने की कोशिश की गई और बताया गया है कि तृप्ति डिमरी यानी कि सलोनी के बच्चे के 2 बाप हैं। एक बाप विक्की कौशल है जो कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड है और एक बाप एमी विर्क है यानी कि गुरबीर जो उनका प्रेजेंट है। अब इन दोनों के बाद फिर मुलाकात होती है अखिल और गुरबीर की और फिर यहीं से शुरू होती है दोनों में लड़ाई। अब इस लड़ाई के बाद जो कहानी है वो कहीं कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा इधर उधर जाने की कोशिश जरूर करती है। इसकी को राइटर इशिता मोहित्रा भी हैं जिन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी लिखी थी। आनंद तिवारी ने फिल्म का डायरेक्शन किया है, वहीं फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस में बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद
फिल्म में वो कोशिश की गई जो मेकर्स कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो थोड़े सक्सेसफुल जरूर हुए हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि फिल्म बहुत ज्यादा कमाल है तो वैसा इसमें हमें कुछ नजर नहीं आया है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी ठीक ठीक है और वहीं अगर हम फिल्म की एक्टर्स की बात करें जिन्होंने एक्टिंग की है तो भाई विक्की कौशल कमाल है। विक्की ने वैसा काम किया है जो हर बार वो तारीफों के काबिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के एक्टर्स की जिन्होंने फिल्म में एक्टिंग कैसी की है। तो भाई सबसे पहले बात हम विक्की कौशल की करेंगे क्योंकि भाई पर्सनली मुझे विक्की कौशल की एक्टिंग बेहद शानदार लगी। विक्की आपको पता ही होगा एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो जब भी पर्दे पर आते हैं अपने ऑडियंस को सीटी बजाने पर मजबूर जरूर कर देते हैं और वो खुद विक्की ने इस फिल्म में भी किया है। विक्की की एक्टिंग बेहद अच्छी लगती है। विक्की के डायलॉग्स कमाल है। वो बिल्कुल देसी अंदाज में रगे हुए आपको नजर आएंगे। दिल्ली के करोलबाग का लौंडा है यानी कि अखिल चड्ढा है और अखिल चड्ढा बिल्कुल मनमौजी अंदाज के हैं। विक्की ने कमाल का काम किया है। कई जगह डायलॉग्स हैं वो बहुत कमाल है। अब फिल्म में कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि वाकई में ये फिल्म के रेफरेंस से अलग अलग डायलॉग उठाए हों। अब आपको याद होगा जो हमें एक ट्रेलर में डायलॉग नजर आया था वो फिल्म में भी है। ऑब्वियसली जहां पे विक्की कौशल कहते हैं वो कटरीना का पोस्टर लगाया होता है जहां वो कहते हैं कि यहां मत जाना ये पर्सनल मैटर है। फिर चाहे वो सलोनी की मां का एक डायलॉग हो जहां वो ये कहते हुए आपको दिखाई देती है कि बगल वाले लड़के को देख लो वो कबीर सिंह है, वो प्रीति को प्यार भी करता है और प्रीति को मारता भी है। फिर चाहे वो एमी विर्क का वो डायलॉग हो जहां पर वो कहते हैं फिल्मों का रेफरेंस देते हैं एक दूसरे को कि मनमर्जियां वाला विक्की कौशल नहीं हूं मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने फिल्मों से थोड़ा थोड़ा रेफरेंस उठाया है। शायद फिल्म को थोड़ा सा ज्यादा फन बनाने की कोशिश की गई है, फनी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स इसमें थोड़े से फेल जरूर हुए। पर हां जब वो डायलॉग्स और जो सीन्स डिलीवर होते हैं तो उसमें हंसी आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें हंसी नहीं आती है। वो काफी अच्छे से डिलीवर किए गए हैं। बात करते हैं एमी विर्क की, गुरबीर का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। एमी विर्क कमाल है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तृप्ति दिमरी को जितना काम दिया गया उन्होंने उतना काम अच्छे से किया है। आप ये नहीं कह सकते कि तृप्ति कहीं ना कहीं बहुत एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नजर आती है, तो वो मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आया है। वहीं दूसरी बात यह है कि तृप्ति ने इससे पहले कला और बुलबुल जैसी फिल्में की हैं जिसमें उन्होंने शानदार काम किया है। लेकिन हां हो सकता है कि भाभी 2 बनने के बाद तृप्ति दिमरी की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उनको रातों रात फेम मिल गया और वो अब इतनी ज्यादा ऊपर ऊंचाई पर पहुंच रही हैं तो जहां पर उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिल रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट है कि शायद मैं तृप्ति को और बेटर कैरेक्टर में देखना चाहूंगा। पर हां जितना उनको मिला उन्होंने वो जस्टिफाई किया है। ओवरऑल फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। फिल्म का साउंड डिजाइन थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं खटका जरूर, क्योंकि जब डायलॉग्स बोले जा रहे थे तो पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो साउंड है वो बज रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो म्यूजिक से ओवरलैप कर रहा है। डायलॉग दब रहे थे उसमें, तो मुझे लगता है उस पर काम किया जाना चाहिए था। बाकी फिल्म में इमोशनल क्वोशिएंट भी देने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैंने आपको पहले कहा ना 3 अलग अलग किरदार हैं, तो उन तीनों की कहानियां थोड़ी सी फैल गई हैं और मुझे लगता है उसको थोड़ा सा बांधा जा सकता था एक धागे के जरिए। वो शायद थोड़ा सा कोशिश हो सकती थी। जो कि आनंद तिवारी है, फिल्म के डायरेक्शन है, फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म का जो डायरेक्शन है वो बेहद अच्छा किया है। आनंद तिवारी ने इससे पहले कई सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं, फिर चाहे वो गो गोवा गॉन हो या फिर बाकी दूसरी फिल्में हैं, उन्होंने अच्छा डायरेक्शन किया है। राइटिंग में थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन हाँ ओवरऑल जो कोशिश की गई वो अच्छी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि फिल्म एंटरटेनिंग है, अच्छी है, लेकिन हाँ वही बार बार अगर आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म को उसी तरीके से बनाया गया है। आप देखकर आइए, खुद का मनोरंजन करिए थिएटर में जाकर के और बाहर निकल के आ जाइए। गाने फिल्म के बाकी बहुत कमाल है, फिर चाहे वो तौबा तौबा हो या फिर मेरे महबूब हो, गाने वाकई में अच्छे हैं और म्यूजिक पर अच्छा काम किया गया, तो वो वाकई काबिले तारीफ है। ओवरऑल फिल्म अच्छी है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार्स मिलते हैं 5 में से, क्योंकि मेहनत की है एक्टर्स ने और फिल्म को उस तरीके से बनाया गया है। लेकिन हाँ गुड न्यूज से कंपैरिजन हम इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुड न्यूज की कहानी भी अलग थी, गुड न्यूज की जो स्टोरी लाइन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी और वो फिल्म इससे ज्यादा अच्छी थी, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। तो ओवरऑल आप अगर जाना चाहते हैं फिल्म देखने के लिए तो आप फिल्म देखने जरूर जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए ब्रांड न्यू रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।